हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन पूरी क्लैरिटी के साथ समझने वाले हैं विद माय नोट्स। ठीक है, आपको मेरे नोट्स में दिख रहा होगा कि ये जो है मैंने लिखा है रोटी कपड़ा एंड मकान। ठीक है, ये जो है वो पुराना जो मूवी थी आपने देखी होगी, नहीं देखी तो देख लेना जाके, उसी के संबंधित में ये चैप्टर है। तो अब मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि हिस्ट्री को समझने के लिए हमें 4 सवालों के जवाब चाहिए। आप रिलेट करते जाना, आपको रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, पहला है लोग क्या खाते और पहनते थे, वो कहाँ रहते थे, हम उनके बारे में कैसे जानते हैं और ये सब कब हुआ। ठीक है बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, तो जो पीपल है वो कहाँ रहते थे, पुराने समय के लोग भारत के किस किस हिस्सों में रहते थे और उनकी लाइफ कैसी थी। ठीक है, तो जो पहला थे वो सबसे पहले जो है बात करते हैं नर्मदा रिवर की। तो सबसे पहले वो जाके नर्मदा रिवर पर रहे और नर्मदा रिवर पर रहने तो लगे, बट वो क्या खाते थे, तो स्किल्ड गैदरिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे और हंटेड एनिमल भी करते थे। ठीक है, दूसरी जगह जहाँ जाके रहे वो थे सुलेमान और किरतान। सुलेमान में जो है वो विलेजर्स रहते थे और किरतान में 2 टाइप्स के लोग रहते थे। एक तो ग्रोविंग क्रॉप्स करते थे और जो क्रॉप्स वो उगाते थे उसका नाम था व्हीट और बार्ले। ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। फिर है रियरिंग एनिमल, वो एनिमल भी पालते थे। ठीक है, फिर है तीसरी जगह जाके रहे वो, उसका नाम है गारो हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, एंड देन विद्यांस में भी रहे जहाँ पर वो राइस की खेती करते थे। ये राइस की खेती सबसे पहले इधर ही हुई थी। फिर उसके बाद है चौथा पॉइंट, इंडोस ट्रिब्यूटरीज सिटीज़ फ्लोराइज्ड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सिटीज़ बनना स्टार्ट होने लगी थी। उसके बाद है गंगा ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि जो मगध किंगडम है एंड में आता है गंगा का रीजन। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास विलेजर्स और टाउन तेज़ी से बढ़ने लगे और इसी रीजन के साउथ में एक बड़ा किंगडम उठा मगध। मगधा के बाद में इंडिया का मोस्ट पावरफुल किंगडम बन गया। ठीक है, देन अब हम उसके बाद देखेंगे ये वाला जो आपको पैराग्राफ दिख रहा होगा, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल देयर इकोनॉमी चेंज एंड इट लेड टू द चेंज इन पॉलिटी ऑफ दोज एरिया रिजल्टिंग इन द राइज ऑफ इन लार्ज किंगडम साउथ ऑफ द रिवर गंगा कोल्ड एज मगध किंगडम। ठीक है, अब हम समझेंगे इसके बारे में, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। जब लोगों का ऑक्यूपेशन बदलने लगा तो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी बदली। कुछ लोग गैदरिंग छोड़कर फार्मिंग करने लगे, कुछ लोग एनिमल रेयर करने लगे जैसे गोट, कैटल और शिप, कुछ लोग ट्रेड और एक्सचेंज एक्टिविटी शुरू करने लगे। इन सब बदलाव के कारण उनकी इकनॉमी स्ट्रॉन्ग होने लगी। ठीक है, फिर अब इसके बाद है, अब हम बात करते हैं पीपल ट्रैवल। पुराने टाइम में लोग सब कॉन्टिनेंट के एक हिस्सा से दूसरे हिस्से में ट्रैवल करते थे। उनका सफ़र बहुत मुश्किल होता था क्योंकि उन्हें हिल्स यानी कि पहाड़, रिवर्स नदियाँ, डिज़र्ट, रेगिस्तान, सीज समुंदर क्रॉस करने पड़ते थे। आउटकम ऑफ ट्रैवल, जब लोग अलग अलग जगह से मिलते थे तो सबकी कल्चर मिक्स होती थी, जिसे हम कहते हैं इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर। पीपल मूवमेंट, इनरिचमेंट ऑफ कल्चर, पीपल मूवमेंट से कल्चर और रिच हो जाता था। लोग जब जगह बदलते थे तो स्टोन्स पर कार्विंग के न्यू तरीके आए, म्यूज़िक कंपोजिशन और स्ट्रॉन्ग सॉन्ग डेवलप हुए, फूड वैरायटी और कुकिंग स्टाइल स्प्रीड हुए, इसे कल्चर और ब्यूटीफुल बन गया। वाई डिड पीपल मूव, लोग कई रीज़न से मूव करते थे। सर्च ऑफ लिवलीहुड, मैन और वुमेन मूव करते थे जॉब ढूंढने के लिए, पैसे कमाने के लिए, नेचुरल क्लैमिटीज से बचने के लिए, फ्लूट्स और ड्रॉट्स। वॉर्स वर्सेस कॉन्क्वाइस्ट, कुछ मैन आर्मी के साथ मर्च करते थे दूसरे लैंड्स को कॉन्क्वायर करने के लिए। मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी कारवंस में मूव करते थे और वैल्यूएबल गुड्स का ट्रेड करते थे, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। रिलीजियस टीचर्स, विलेज टू विलेज ट्रैवल करते थे, लोगों को टीचिंग देते थे। ठीक है, देन ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से। देन अवर लैंड। ठीक है, अब है इंडिया और भारत कहाँ से आए। तो इंडिया जो वर्ड है वो हिंदौस को हम इंडिया बोलते हैं, तो इंडिया वर्ड हिंदौस रिवर से आया। संस्कृत में इंदौस को सिंधु कहते थे। फॉरिजन लोग यानी कि ग्रीक और ईरानियंस एच को एच बोलते थे, इसलिए सिंधु हिंदू बोलने लगे। ग्रीक और ईरानियंस ने सिंधु के एरिया वालों को हिंदोस बोला, धीरे धीरे इंडोस इंडिया बन गया। फिर है भारत। ऋग्वेदा में भारता ट्राइब का मेंशन मिलता है, इसी वर्ड से भारत नाम आया। आज भी हम अपने देश को भारत कहते हैं। फिर है मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पहला है
मेनू यानी कि हैंड, मैन्यू स्क्रिप्ट मतलब हाथों से लिखी हुई बुक। ये बुक लिखी जाती थी पाम लीव्स यानी कि ताट पत्ते पर, ट्री बार्क पर जिसे ब्रिज बार्क भोजपत्र कहते हैं। लैंग्वेज इसकी थी संस्कृत, प्राकृत और तमिल, जो कि आपको मेरे नोट्स में दिख रहा होगा। फिर मैन्यू स्क्रिप्ट में क्या लिखा होता था? रिलीजियस बिलीफ, धर्म से जुड़ी बातें। लीव्स ऑफ किंग यानी कि राजा महाराजा का जीवन। एपिक्स, पोयम और प्लेज यानी कि रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ। दवाई और विज्ञान की जानकारी। फिर है मैन्यूस्क्रिप्ट्स की प्रॉब्लम। टाइम के साथ बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ तो कीड़े मकोड़ों ने ख़राब कर दिए और कुछ घिस या जल गए। लेकिन कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स आज भी बच गए हैं, लेकिन ज़्यादातर पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स खो गए हैं। दूसरा है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन का मतलब है स्टोन और मेटल पर लिखी हुई राइटिंग। कहाँ लिखे थे? स्टोन्स यानी कि पत्थर, मेटल यानी लोहा तांबा। इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा होता था? किंग्स के ऑर्डर्स, राजा का हुक्म, पब्लिक रूल्स जिनके बारे में लोगों को बताना होता था। बैटल्स की विक्ट्रीज, युद्ध में जीत का रिकॉर्ड। अशोक का इंस्क्रिप्शंस, एम्परर अशोक ने अपने ऑर्डर्स पत्थरों और पिलर्स पर लिखवाए ताकि लोग पढ़ें और फॉलो करें। लैंग्वेज इन इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस डिफरेंट स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेज में लिखे मिलते हैं। एग्जाम्पल, कांदाहार अफगानिस्तान में अशोकों के इंस्क्रिप्शन ग्रीक लैंग्वेज में भी मिले हैं। सो गाइज, एक और है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब है पुरानी चीज़ों को धरती के नीचे से खोज निकालना करना, ताकि हमें एशियन टाइम के लोगों की लाइफ के बारे में पता चले। एक्सकेवेटिव क्यों होता है? ज़मीन खोदना और पुरानी चीज़ निकालना। हड्डियाँ, बोन्स ऑफ एनिमल्स, इससे पता चलता है लोग हंटिंग करते थे, एनिमल को डोमेस्टिकेट यानी कि पालने लगे थे। टूल्स, पत्थर और मेटल के टूल्स मिलते हैं जिससे पता चलता है कि लोग काम कैसे करते थे। बिल्डिंग रिमेन्स, ब्रेक्स यानी कि ईंटों के घर के बचे हुए पार्ट्स, रोड्स और ड्रेन्स के रिमेन्स। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा होगा डेटिंग सिस्टम यानी कि BC AD, CE BCE, आप ये बताना कि इनको कब यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको छोड़ते जा रही हूँ, आप कमेंट में इसका आंसर बता के जाना। सो गाइज़, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 हिस्ट्री के, देन ज्योग्राफी के चैप्टर 1 में भी मिलते हैं। सो बाय बाय गाइज़।